हेलो दोस्तों, आज की मूवी है फॉल। और इस मूवी में देखेंगे कि कैसे दो लड़कियां एक टीवी टावर पे फंस गई और उन्होंने वहां कैसे सरवाइव किया और क्या वो बच पाई। तो मूवी की शुरुआत होती है जहां एक कपल क्लाइंब कर रहे होते हैं, जिसमें लड़की का नाम बेकी और लड़के का नाम डैन है। उनके साथ उनकी दोस्त भी आई है जिसका नाम हंटर है। अब डैन एक छेद में हुक लगाने के लिए हाथ अंदर डालता है, तभी उसमें से एक पक्षी निकलता है और डैन का हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब डैन रस्सी से लटका होता है और बक्की रस्सी खोल के उसकी मदद करने की कोशिश करती है, मगर हुक पहाड़ से निकल जाता है और डैन नीचे गिर के मर जाता है। अब कहानी 51 हफ्ते बाद की दिखाई जाती है और बेकी आज भी डैन को नहीं भूल पाई, उसको याद कर करके पीती रहती है। अब एक रात बार के बाहर उसका डैड जेम्स मिलता है और कहता है तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, मगर वो उसकी बात नहीं मानती। उसके डैड को उसकी काफ़ी फिक्र होती है। एक दिन बेकी सुसाइड करने की सोचती है, तभी हंटर का कॉल आ जाता है। अब हंटर उससे मिलने आती है क्योंकि जेम्स ने हंटर को कॉल करके कहा होता है ताकि हंटर बेकी को समझा सके। अब हंटर बेकी को बताती है कि एक टीवी टावर है जो कि बंद है और वो 2000 फुट ऊंचा है जहां वो जाके क्लाइम करेंगे, मगर बेकी मना कर देती है। अब अगले दिन बेकी डैन की तस्वीर देखती है और वहां उसकी राख भी पड़ी होती है। अब बेकी वहां जाके उसकी राख को ऊपर से उड़ाना चाहती है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके, इसलिए वो हाँ कर देती है। अब रास्ते में बेकी हंटर का फ़ोन देखती है और एक फ़ोटो में किसी लड़के का हाथ दिखता है हंटर के साथ और वो उससे पूछती है ये कौन है, मगर वो कुछ नहीं बताती। हंटर एक ब्लॉगर होती है और वो पैसे के लिए ब्लॉगिंग करती है। अब बेकी का डैड भी कॉल करता है मगर वो कॉल नहीं उठाती। अब एक रेस्टोरेंट में दोनों खाना खाते हैं और वहाँ से वो टावर दिखता है जिसके ऊपर लाइट जल रही होती है। अब अगले दिन वो वहाँ जाते हैं मगर वहाँ गेट पे ताला लगा होता है, इसलिए वो अब पैदल ही जाते हैं। अब वो देखते हैं कि गिद्ध किसी जानवर को खा रहे हैं जो कि अभी भी जिंदा है। अब दोनों गिद्धों को भगा देते हैं। अब हंटर उस जानवर का फोटो लेकर पोस्ट कर देती है। अब वो दोनों टावर तक पहुंच जाते हैं और हंटर ब्लॉगिंग करती है, मगर बेकी डर चुकी होती है टावर की ऊंचाई देख के और अपने पास्ट को याद करके। अब हंटर उसको साहस देती है, उसको अपनी रस्सी में बांध देती है और वो आगे चढ़ती है और बेकी उसके पीछे। उस टावर में हर जगह जंग लगा था और सीढ़ी भी हिल रही थी, कई नट बोल्ट भी निकले हुए थे। अब चढ़ते चढ़ते एक सीढ़ी का स्टेप टूट जाता है। अब वो आईफिल टावर के बराबर की ऊंचाई पे चढ़ के वहाँ पानी पीते। वहाँ से टाउन काफ़ी छोटा दिखता है। अब वो अंदर की सीढ़ियों से ऊपर तक पहुँच जाती है जो कि 1800 फीट थी। अब बाकी 200 फीट सीढ़ियाँ बाहर से थी और वहाँ हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। अब बेकी वहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहती, मगर हंटर ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया था। अब वो भी ऊपर चढ़ने लगती है और वहाँ की सीढ़ियों की हालत और भी ख़राब थी। अब हंटर एंटीना को पार करती है और बेकी की मदद करती है। अब बेकी बहुत डर रही थी। अब हंटर सीढ़ियों को हिला के बेकी को डरा के मजाक करती है, जिससे कि वहाँ की नट बोल्ट और ढीले हो जाते हैं। अब वो दोनों ऊपर चढ़ जाते हैं, मगर चढ़ते वक्त एक नट निकल के नीचे गिर जाता है। अब वो दोनों ऊपर पहुंच के सेल्फी लेते हैं और हंटर अपना ड्रोन निकाल के वीडियो शूट करती है और वो नीचे को लटक जाती है बिना किसी प्रोटेक्शन के, जिससे कि उसे ब्लॉग पे ज़्यादा पसंद किया जाए। अब हंटर बेकी को भी कहती है ये करने के लिए। पहले तो बेकी डरती है, फिर हाँ कर देती है। अब बेकी हंटर को हाथ पकड़ के लटक जाती है और वो सेल्फी ले लेती है। अब दोनों काफ़ी खुश होती है। अब बेकी डैन की राख को हवा में बिखेर देती है और उसके साथ साथ हंटर भी रोने लगती है। अब दोनों नीचे जाने की तैयारी करते हैं। पहले बेकी जाती है, तभी सीढ़ी टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। अब दोनों एक ही रस्सी में बंधी थी, इसलिए हंटर भी उसके साथ नीचे को खींचने लगती है, मगर वो टावर को पकड़ लेती है और बेकी रस्सी पर लटक जाती है। हंटर जैसे तैसे रस्सी को खींच के बेकी को ऊपर तक खींच लेती है।
अब वो देखते हैं कि सीढ़ी पूरी तरह से टूट चुकी है और उनके फ़ोन में सिग्नल भी नहीं है। वहाँ एक इमरजेंसी डब्बे में उन्हें एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन मिलता है और उनका बैग भी नीचे गिर गया था और एंटीने पे लटक गया था जिसमें कि पानी था। अब हंटर कहती है सीढ़ी गिरने की आवाज़ किसी ने तो सुनी होगी, कोई ना कोई आएगा ही। अब बैकी का पैर में बहुत बड़ा कट लग गया होता है जिसका उसे पता नहीं होता। अब हंटर को दूरबीन से एक बड़ी गाड़ी दिखती है जिसमें कोई है या नहीं ये नहीं पता होता। अब दोनों वहां बैठ के इंतज़ार करने लगते हैं कि कोई तो आएगा ही। अब हंटर अपने ब्लॉक पे पोस्ट डालती है हेल्प के लिए। वहाँ सिग्नल नहीं था इसलिए फ़ोन को रस्सी से बांध के नीचे को गिराने लगती है ताकि नीचे को सिग्नल मिल जाए और पोस्ट हो जाए, जिससे कि कोई ना कोई तो हेल्प भेज ही देगा। मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसका सिग्नल आया ही नहीं। अब हंटर अपना फ़ोन बरा में लपेट के जूते में डाल देती है और उसे नीचे फेंक देती है ताकि सिग्नल नीचे आ जाए और वो पोस्ट हो जाए। मगर उन्हें पता नहीं चलता कि पोस्ट हुआ या नहीं। तभी बैकी नोटिस करती है कि हंटर के पैर पे 143 का टैटू बना है जिसका मतलब होता है आई लव यू। अब थोड़ी देर बाद हंटर नीचे दूरबीन से देखती है और वहाँ उसे एक आदमी अपने कुत्ते के साथ दिखता है और हमें दिखता है कि हंटर का फ़ोन टूट चुका है। अब वो दोनों वहाँ से चिल्लाती है मगर वो नहीं सुनता। अब बैकी अपना दोनों जूता निकाल के नीचे फेंक देती है। उस आदमी का ध्यान जूते पे जाता है मगर वो ऊपर नहीं देखता। अब बैकी फ्लेयर चलाने वाली होती है मगर हंटर रोक देती है क्योंकि वो ऊपर नहीं देख रहा था और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब रात को बैकी अपने फ़ोन में वीडियो देख रही थी जिसमें कि बैकी और डैन डांस कर रहे थे मगर हंटर ये देख के उदास थी। अब हंटर देखती है उस आदमी के साथ एक आदमी होता है और उसी गाड़ी में रुके थे जो हंटर ने पहले देखा था। अब वो वहाँ से जा रहे थे। तब हंटर कहती है ये सही मौका है फ्लेयर चलाने का और बैकी फ्लेयर चला देती है और वो दोनों आदमी ये फ्लेयर देख लेते हैं और वो टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब दोनों काफ़ी खुश होती है। अब वो दोनों आदमी वहाँ पहुँचते हैं मगर वो उनकी कार के लेके भाग जाते हैं। अब रात में दोनों सो नहीं पाती क्योंकि नीचे गिरने का काफ़ी चांस था। अब हंटर बैकी का चोट चेक करती है और बैकी 143 टैटू के बारे में पूछती है जो कि डैन बैकी से बोला करता था। अब हंटर बताती है कि उसका और डैन का अफेयर चल रहा था और मैं भी उसे प्यार करती थी मगर मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ ख़त्म कर दिया था और जब डैन मरा था तो मैं भी उतनी ही दुखी थी जितनी कि तुम, इसलिए मैं इतने समय से गायब थी। अब अगली सुबह बैकी के फ़ोन में रिमाइंडर बजता है और पता चलता है 24 घंटे हो चुके हैं और कोई हेल्प नहीं आई। अब वो समझ जाते हैं कि कोई हेल्प नहीं आने वाली। अब वो दोनों काफ़ी प्यासी थी इसलिए हंटर कहती है मैं नीचे जाऊंगी और बैग को ऊपर लाऊंगी और जाते वक्त बैकी से सॉरी कहती है। अब वो रस्सी से नीचे जाती है मगर बैग तक नहीं पहुंच पाती इसलिए वो अपना हुक खोल देती है और उस एंटीना पे कूद जाती है और वहाँ पानी पीती है। अब बैग को स्टिक की मदद से रस्सी में फंसा देती है और वो वहाँ से कूद के उस बैग को पकड़ लेती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। अब बैकी ऊपर से खींचने लगती है। अब हंटर जैसे ही थोड़ी सी बची हुई सीढ़ी को पकड़ती है उसका पैर फिसल जाता है और बैकी डर जाती है और नीचे देखती है मगर हंटर बैग पर लटकी होती है। अब बैकी उसे ऊपर खींच लेती है और हंटर के दोनों हाथ छिल गए होते हैं। अब बैकी एक कागज़ पे हेल्प के लिए लिखती है और उसे ड्रोन में फंसा के पास के मोटेल तक भेजती है ताकि कोई इसे पढ़ के हेल्प भेजे। मगर ड्रोन की बैटरी रास्ते में ही ख़त्म होने लगती है। तभी बैकी ड्रोन को वापस ले आती है। अब रात बैकी की आँख खुलती है और वो देखती है हंटर वहाँ नहीं है और वो नीचे देखती है जहाँ की गिद्ध हंटर को खा रहे होते हैं। तभी उसकी आँख खुल जाती है और हंटर कहती है ये एक पूरा सपना था। अब बैकी को लाइट देख के ख्याल आता है कि वो ड्रोन की बैटरी इसे चार्ज कर सकती है और अगली सुबह उस पर चढ़ जाती है मगर सॉकेट काफ़ी नीचे था जिस वजह से वो चार्ज नहीं हो रहा था। तब हंटर कहती है अपनी अंगूठी का यूज करो। अब वो ड्रोन चार्ज होने लगता है।
अब बैकी उसे पकड़ के बहुत देर तक लटकी रहती है। तभी एक गिद्ध उसे परेशान करता है और उसका बैग नीचे गिर जाता है और हंटर उसे पकड़ती भी नहीं है। अब वो चार्ज करके नीचे आती है और 10 बजे का इंतज़ार करती है ताकि मोटल का स्टाफ आ सके। अब 10 बजे वो ड्रोन को मोटल तक भेजती है, मगर ट्रक से टकरा के टूट जाता है और उसकी उम्मीद ख़त्म हो जाती है। अब बैकी हंटर से कहती है, अपना जूता दो, मैं फ़ोन नीचे फेंकूंगी। तब हंटर कहती है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब हंटर का पैर फिसला था वो एंटीना पे गिरी थी और मर गई थी। बैकी ने सिर्फ बैग ही ऊपर खींचा था। हंटर की बॉडी को गिद्ध खा रहे थे और बैकी ये बात मानने को तैयार नहीं थी कि वो अकेली है, मगर तब से वो हर चीज़ अकेले ही कर रही थी। अब रात में काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी और उसने जैसे तैसे रात निकाली। अब वो अपने डैड जेम्स के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। अब वो सुबह बेजान पड़ी होती है, तभी एक गिद्ध वहाँ आता है और उसके पैरों से मांस खाने लगता है। तभी बैकी उसे पकड़ लेती है और उसे मार देती है और फिर उसे खाने लगती है, जिससे कि उसके शरीर में एनर्जी आए। अब वो रस्सी को सीढ़ी पे हुक करके नीचे को जाती है और हुक खोल के एंटीना पे कूद जाती है। अब मोबाइल में अपने डैड को हेल्प की मैसेज लिख देती है। उसे हंटर के जूते में डाल के हंटर की बॉडी में डाल देती है और उसे नीचे गिरा देती है। अब जेम्स को बैकी का मैसेज मिलता है और वो पुलिस को कॉल कर देता है और वो भी वहाँ आता है। उसे एक लाश दिखती है और वो रोने लगता है। उसे लगता है कि ये बैकी है, मगर वो हंटर थी। पुलिस ने बैकी को बचा लिया था। अब बैकी अपने डैड के पास आती है और उससे गले लगती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।